क्रूड ऑयल में अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ से एक बार लिया गया, दूसरी बार लिया गया, उसके बाद देखिए इसको ब्रेक किया गया, फिर रिटेस्ट लेकर के नीचे की और फिर यहाँ से देख सकते हो रेजिस्टेंस लेकर के नीचे की और उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मंडे के दिन यहीं से सपोर्ट लेकर के यहाँ पर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। अब क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर मंगलवार के दिन क्या कुछ हो सकता है, क्या और भी हमें क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर गिरावट देखने को मिल सकता है, या फिर हमें एक ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर कौन सा सपोर्ट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकती है, अगर उस सपोर्ट को ब्रेक कर जाती है तो क्या हमें और भी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर एक गिरावट देखने को मिल सकता है, या फिर उस सपोर्ट से हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर कौन सा रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रह सकती है, अगर उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाती है तो वहां पर हमें क्या एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, क्या हो सकता है मंगलवार के दिन क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर, आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर आप लोगों को नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और जो लोग टेलीग्राम को अभी तक नहीं ज्वाइन किए हुए हो तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्रूड ऑयल का चार्ट देख लेते हैं और उसके बाद हम नेचुरल गैस के चार्ट के ऊपर जाएंगे। तो क्रूड ऑयल का चार्ट अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो क्रूड ऑयल ने जो क्लोजिंग दिया है 92.70 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट किया था तो इतना बड़ा अपसाइड का मूव हमें क्रूड ऑयल के अंदर देखने को मिला था। अगर ये लेवल देखोगे आप लोग तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट लेवल है क्रूड ऑयल के अंदर। आइए, जो सबसे जो लॉजिक वाली बात है वो डेली चार्ट के ऊपर हमें देखने को मिलेगा, वहां पर हमें समझने को मिलेगा जो आखिर क्रूड ऑयल के अंदर हो क्या सकती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हटाते हैं। अब यहाँ पर जरा लॉजिक समझिएगा। ये देखिए 1 2 3 पिछले 3 दिन का जो लो है क्रूड ऑयल के अंदर डेली चार्ट के ऊपर अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ब्रेक किया है, नहीं ब्रेक किया। ये देखिए ये लो नहीं ब्रेक किया, ये लो नहीं ब्रेक किया, ये लो ब्रेक नहीं किया। लेकिन अगर देखोगे 3 दिन के बाद ये जो 2 दिन का हाई था ये हमें ब्रेक होते को दिखा क्रूड ऑयल के अंदर। लेकिन अगर हम कैंडल की अगर यहाँ पर बात करेंगे डेली चार्ट के ऊपर तो हमें एक रेड कैंडल बनते को दिख रहा है, और रेड कैंडल के अंदर ही हमें क्लोजिंग भी देखने को मिल रहा है क्रूड ऑयल के अंदर। तो अब हमें इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, अब क्या हो सकता है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर। ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को, जो लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए जाकर ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ना, यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को, तो देखिए यहाँ पर ऊपर गया, नीचे आई, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आई, फिर यहीं से हमें ऊपर। तो क्रूड ऑयल के अंदर अब एक बड़ा अपसाइड का मूव कब देखने को मिलेगा, किस लेवल के ऊपर देखने को मिलेगा, उसके ऊपर डिस्कशन करने से पहले हम यहाँ पर समझते हैं जो आखिर मंडे के दिन मंगलवार के दिन क्या हो सकता है। तो अब यहाँ पर देखिए वीकली चार्ट लगाते हैं, उस पर लॉजिक समझेंगे। पहले डेली चार्ट के ऊपर हमने देखा, वीकली चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर पहले भी हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था, ये जो लो है, ये जो लो है वीकली चार्ट के ऊपर, यानी कि ये जो वीक निकला है उससे जो पहले वीक निकला, ये लो जो था, ये लो ये ब्रेक तो किया मगर इसके लो के नीचे सस्टेन नहीं कर पाई, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे तो ये जो लो है इसके ऊपर ही कामकाज कर रही है क्रूड ऑयल अभी के टाइम पर, ठीक है, वीकली चार्ट के ऊपर। आइए अब हम चलेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। अब यहाँ पर समझ लेते हैं। देखो मंडे के दिन क्या हुआ, गैप अप खुली, यहाँ पर गैप अप खुली, और गैप अप खुलने के बाद अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये लेवल देखिए, यहाँ पर ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा। ये वाला लेवल, लेवल कौन सा है, तो लेवल है 95 91 का लेवल है, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अब ये लेवल क्यों इम्पोर्टेंट है,
तो देखोगे यहाँ पर ना, तो जब क्रूड ऑयल इस लेवल को ब्रेक यानी कि इस लेवल के नीचे जब गैप डाउन खुली थी, तो इतनी बड़ी गिरावट भी हमें देखने को मिला था क्रूड ऑयल के अंदर। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। और जब इस लेवल के ऊपर गैप अप खुली थी क्रूड ऑयल, तो एक अपसाइड का भी मूव हमें देखने को मिला था। ध्यान से समझिएगा। और यहीं से रेजिस्टेंस लेने के बाद भी हमें एक गिरावट भी देखने को मिला था। ये देखो गिरावट कितने बार इस लेवल से रेजिस्टेंस लेने के बाद हमें देखने को मिला। ये देखिए एक बार रेजिस्टेंस लेकर के गिरावट, फिर लेवल को ब्रेक किया। यहाँ पर बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, देखिए लेवल को ब्रेक किया, गिरावट। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला दिन गैप अप खुलने के बाद एक ऊपर का मूव। उसके बाद देखिए यहाँ पर गैप डाउन खुलने के बाद इतना बड़ा डाउन साइड का मूव। उसके बाद यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस लेने के बाद एक नीचे का मूव। फिर उसके बाद देखोगे तो इस लेवल के ऊपर गई, यानी कि गैप अप खुलने के बाद, और यहाँ तक का मूव। कहाँ तक का मूव देखने को मिला? तो यहाँ तक का मूव देखने को मिला। ये देख सकते हो 9844 तक का यहाँ पर हमें मूव देखने को मिला। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चार्ट आप लोगों के सामने है। देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर लगा हुआ है, देख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद देखोगे तो यहाँ से फिर एक बार रिट्रेसमेंट लेने के बाद हमें यहाँ तक का मूव देखने को मिला। कहाँ तक का मूव देखने को मिला? तो यहाँ तक का हमें मूव देखने को मिला। अब ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करेंगे, या तो वीडियो को देखे बिना निकल जाएंगे, या फिर बोलेंगे यार क्या ही बोल रहा है। अरे जो चीज मैं बोल रहा हूँ ना, इसको अगर आप लोगों ने सुन लिया ना, अगर आप लोगों ने इसको सीख लिया ना, तो हो सकता है आप लोगों के अंदर कुछ सीखने को मदद मिल सके। आप लोगों के अंदर कुछ लॉजिक वाली जो बातें हैं और जो चार्ट के ऊपर हमें समझना चाहिए, वो आप लोगों के अंदर समझ में आ सके। ऐसा मैं आप लोगों को क्यों दिखाता हूँ, इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है। लॉजिक क्या है? अगर हम प्रेडिक्शन करेंगे ना, तो प्रेडिक्शन का मतलब ये होता है जो हमें लेवल्स, कौन कौन से लेवल्स के ऊपर ध्यान में रखना चाहिए, कौन कौन से लेवल को हमें देखना चाहिए, आखिर वो लेवल पर कितना कामकाज करेगी अगला दिन। इन चीजों के बारे में हम समझते हैं ना। प्रेडिक्शन का मतलब यही होता है जो अगला दिन हमें क्या कुछ करना चाहिए, कौन सा लेवल हमें देखना चाहिए, कौन से लेवल के ऊपर हमें एक मूव अप साइड का या फिर डाउन साइड का देखने को मिल सकता है ना। इन चीजों के ऊपर जब तक हम ध्यान नहीं देंगे, तो हम एक ट्रेडर कैसे बन पाएंगे? हम इस ट्रेड के बारे में समझ ही नहीं पाएंगे, इसको सीख नहीं पाएंगे, है ना। ये चीज समझा करो। ठीक, तो अगर देखोगे तो ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल है। कौन सा? तो 95 91 का। ठीक, आइए 5 मिनट के ऊपर आप लोगों को दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, अब ये भी लेवल इम्पोर्टेंट है। कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट है? तो यहाँ पर देखिए, ये वाला लेवल कौन सा निकल कर गया? 9352 का लेवल है, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है, यानी कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है अभी के टाइम पर। जहां पर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा, वहां पर अगर हम देखेंगे तो जो रेजिस्टेंस है वो 9350 का जो लेवल है, ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है अभी के टाइम पर। 5 मिनट की टाइम फ्रेम के ऊपर बात कर रहा हूं मैं। ठीक, नीचे की और सपोर्ट कौन सा निकल के आ रही है अभी के टाइम पर? जो सपोर्ट निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है कौन सा? ये वाला। अब ये लेवल मैंने क्यों कहा? 9150 का लेवल है। अब ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखिए यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस लिया, दूसरी बार रेजिस्टेंस लिया, तीसरी बार यहाँ पर देखिए लेवल को ब्रेक किया, रीटेस्ट लेकर के नीचे किया, और उसके बाद देखोगे तो अगला दिन इस लेवल के ऊपर हमें गैप अप खुलते को दिखा था। फिर 2 बार यहीं से सपोर्ट लेकर के ऊपर किया, और फिर यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो लेवल को ब्रेक किया, रीटेस्ट लिया, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आई, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आई, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आई, फिर सपोर्ट लेकर के ऊपर गई, फिर सपोर्ट लिया, फिर लेवल को ब्रेक किया। यहाँ पर देखो, फिर जब यहाँ पर ब्रेक किया, फिर अगला दिन हमें गैप अप खुलते को दिखा, और उसके बाद देख सकते हो इसी रेंज के अंदर हमें क्लोजिंग भी लेते को दिखा। तो अब हमारे लिए क्रूड ऑयल के अंदर एक ट्रैप रेंज कौन सा निकल के आ रही है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके बताइएगा। इन चीजों के ऊपर हमें ध्यान कैसे रखना चाहिए? छोटी सी छोटी चीजों के ऊपर हमें ध्यान में रखना चाहिए। यही तो है ना लॉजिक वाली बात, जो कि मैं आप लोगों को अभी के टाइम पर सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ।
जो हमें किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए, एक एक लॉजिक के बारे में हमें जानना चाहिए। वो कैसे जानेंगे हम? वो हम ऐसे जानेंगे, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ चार्ट कह रही है, क्या एक एक कैंडल कह रही है, इसके ऊपर हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो क्रूड ऑयल के अंदर जो अभी के टाइम पर जो एक ट्रैप रेंज निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है इस लेवल के नीचे और इस लेवल के ऊपर, यानी कि 93.50 से लेकर के 91.50 तक का ये रेंज एक पूरा ट्रैप रेंज रह सकती है। कहां पर? क्रूड ऑयल के अंदर। मूवमेंट कहां पर देखने को मिलेगा? या तो इस लेवल के ऊपर जाती है और यहां से रीटेस्ट लेकर के अगर ऊपर की ओर क्लोज कर जाती है तो हमें एक ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। ये नहीं कि लेवल ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद यहाँ पर क्या करते हैं लोग, क्या क्या गलतियां करते हैं, इसके ऊपर ध्यान दीजिए, शायद आप भी करते होंगे। लेवल ब्रेक किया, आप चले गए, मान लीजिए आपने लेवल देख लिया, प्रेडिक्शन देख लिया, आप लोग ने एक चीज और ध्यान में रखना, गैप अप और गैप डाउन अगर देखने आते हो ना तो ये चीजें मत देखा करो। अगर आप गैप अप और गैप डाउन देखने आते हो, अगर आपने पी रखा होगा तो आप सोचोगे गैप डाउन, अगर आपने सी रखा होगा तो आप सोचोगे गैप अप। तो उसमें क्या होगा, गैप अप गैप डाउन क्या होता है, आज रखा कल निकल गए, तो बस उतना ही तक है। मान लीजिए आपने पी रखा, अगला दिन गैप अप खुल गया, गैप डाउन नहीं खुला, तब आप क्या करोगे जब आपको पता ही नहीं होगा हमें करना क्या है। ठीक है ना? तो इसीलिए हमें पूरा वीडियो को देखना चाहिए, उसको सीखना चाहिए और समझना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाए या फ्लैट खुल जाए, बस यहाँ पर अगर इस लेवल के ऊपर जाती है और जाने के बाद ऐसा नहीं कि जा चला गया, ब्रेकआउट कर दिया या गैप अप खुल गई, नहीं। अगर गैप अप भी खुलती है डीप लेने के बाद, अगर ऊपर की ओर फिर दोबारा क्लोज कर जाती तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। ठीक है ना? अगर यहाँ पर थोड़ा सा गैप अप खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट लेने के बाद अगर ऊपर की ओर क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं, है ना? लेकिन लेवल को ब्रेकआउट कर देगी तो हम यहाँ पर नहीं देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रैप देखने को मिल सकता है। नीचे की ओर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर लेवल को ब्रेक डाउन करती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, रीटेस्टमेंट लेने के बाद अगर नीचे की ओर इस तरीके से देखिए, इस तरीके से मानिए अगर फ्लैट खुल करके लेवल ब्रेक डाउन करती है या फिर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल करके लेवल ब्रेक डाउन कर देती है, यहाँ से रीटेस्ट यानी कि इस तरीके का इसे हम क्या कहेंगे, लोअर हाई का पैटर्न, तब हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। जब तक इस रेंज में काम करती है क्रूड ऑयल, हमें एक यहाँ पर ट्रैप देखने को मिल सकता है, इस बात का ध्यान में रखना। बाकी मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है? वीडियो पसंद आ रहा होगा ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर आप लोग क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले। और जो लोग चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे चैनल का सदस्य बनना चाहते हैं, वो लोग जाकर के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आप लोग कोई भी सवाल करोगे उसका जवाब आप लोगों को मिलेगा और आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है? तो आप लोग कर लीजिएगा अगर करना हो तो। चलिए नेचुरल गैस का चार्ट देख लेते हैं। नेचुरल गैस के चार्ट के अंदर अगर हम आएंगे तो देखिए, नेचुरल गैस के अंदर भी हमें एक गिरावट देखने को मिला। और अभी के टाइम पर नेचुरल गैस के अंदर अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस कौन सा निकल के आ रही है, ये वाला, जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। यहाँ पर देख सकते हो 249 का लेवल है, जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। नीचे की ओर अगर हम बात करेंगे तो भाई साहब ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट 245 का। नेचुरल गैस के अंदर ये एक ट्रैप रेंज रह सकता है। नेचुरल गैस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद या फिर गैप अप खोलने के बाद रीटेस्ट लेकर के ऊपर की ओर क्लोज कर जाएगी तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। गैप डाउन खुलने के बाद, फ्लैट खुलने के बाद लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, रीटेस्ट लेने के बाद नीचे की ओर क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले। जो लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन को जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक ले जाए, वंदे मातरम।